मुझे किसी ने कहा कि मेथी खाने से बहुत पतले हो जाते हैं, इज इट ट्रू? हाँ, मेथी खाने से पतले होते हैं। और बड़ी बात पता क्या है जी, मेथी दाना जो है वो बॉडी के अंदर वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को कंट्रोल करता है। और जिसका वात, पित्त, कफ कंट्रोल हो जाता है उसकी बॉडी कभी ओवरवेट नहीं होती, कभी अंडरवेट नहीं होती। और दूसरी बात क्या है कि उसको कभी यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, घुटनों में दर्द या शरीर में थकावट नहीं होती। 1 चम्मच गाय का घी और उसके अंदर आधा चम्मच कोकोनट ऑयल, अब देसी घी और उस गाय का और उसके अंदर नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करके, जितनी मेरी बहनें हैं जो गृहिणियां हैं जो काम करती हैं घरों में, जो हाउस वाइफ का काम करती हैं, सबसे बड़ी जॉब तो वही है, तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरों के ऐसे नाखून होते हैं ना, उसको कॉटन में डिप करे, नाखून को अच्छे से अंदर उसको डाल दे, देसी घी और वो नारियल का तेल मिला हुआ, ऐसे ऐसे डाल के ना जी उसको ऐसे मले और कमाल का रिजल्ट आता है। नींद ऐसी अच्छी आती है, शरीर में दर्द नहीं होता, बैक में पेन। जिन लोगों को माइग्रेन रहता है वो क्या करें, इसके अंदर सुराख करे 5। अच्छा, 5 सुराख कर ले छोटे छोटे, उसमें लौंग होता है ना, लौंग, उसका जो टोपी वाला हिस्सा होता है ऊपर वाला, छतरी वाला, वो हिस्सा अंदर रख दे, रात को पड़ा रहे। सुबह इसको उठाए, लौंग निकाल के साइड पे रख दे, 5 लौंग निकाल, हाँ वो निकाल के रख दे, अपने मसाले वगैरह में यूज करते रहे बाद में। तो वो जो सेब है उसने उसका लौंग का भाव ले लिया और अपना रिजल्ट दे दिया। इसको ऐसे खाना है, चबा चबा के मस्ती से। और इसको जैसे ही आप खाओगे, मान लो आपने 15 दिन खा लिया साहब, आप कहोगे यार कमाल हो गया, जो बात बात पे सांस फूल जाता। जब आप दही की लस्सी पीते हो उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला लो, अरे भाई साहब आप जितना मर्जी अनाप शनाप खा लो, अगर दही की लस्सी बनाते हो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाते हो और उसके अंदर गुड़ या शक्कर मिलाते हो, चीनी नहीं मिलाना, ये 2-3 चीज़ें, एक बात हमारी मान लो, 99 बातें अपनी कर लो, तब भी आप जीवन को अच्छा जी लोगे। क्योंकि हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक का काम करती है और उसमें काली मिर्च का पाउडर मिला लो तो वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। अगर कहीं उसके अंदर हींग मिला दो तो पेन किलर का काम करता है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग करते नहीं है। अगर मैं आप लोगों को धनिया, पुदीना और उसके अंदर पिपरामेंट की जो खुशबू वो अलग से, और वो थायराइड की बीमारी की सबसे बड़ी दवा है। अच्छा, वो जो चटनी है धनिया पुदीने की, जिनके परिवार में थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मैं तो कहता हूँ भैया घर में चटनी खत्म मत होने देना, धनिए और पुदीने की चटनी खत्म मत होने देना। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपके थायराइड ग्लैंड को ठीक करती है और पाचन क्रिया को ठीक करती है, जीभ के स्वाद को ठीक करती है। अगर सब्जी कभी अच्छी टेस्टी ना भी बनी हो तब ये उसको सहारा लगा देती है, चटनी से काम चले। कई बार रात को आए, बीवी नाराज होकर पड़ी है, रोटी बना के रखी है, सब्जी है नहीं, तो चटनी से खा के आदमी सो जाता है। तो बड़ी चीजें हैं इसकी। चटनी पे मसल मुझे याद आ रहा है कि एक हमारी तरफ कहा जाता है कि खिचड़ी के हैं 4 यार, हाँ, दही, चटनी, घी और अचार। पिगमेंटेशन, हाँ, वो तो गुलाब जल, एक नींबू का रस और एक ग्लिसरीन, अच्छा, तीनों चीज़ों का मिश्रण बनाइए। उससे पहले आप अपने फेस को कच्चे दूध के साथ वॉश करेंगे। उस दूध से ना आपने ऐसे कॉटन डिप करके फेस पे डिप करना, कॉटन से साफ कर दो अच्छे से ठंडे पानी से, 2 या 3 बार आप डिप करोगे, तीसरी बार कॉटन पे ब्लैकनेस नहीं आएगी। तो उसके बाद आप ग्लिसरीन वाला मिश्रण लगा लीजिए, लगा के जब सूख जाता है फिर ठंडे जल के साथ उसको वॉश करिए। ठंडे जल के साथ धोने के बाद आप शीशे में पलट के देखिएगा, वो चाइयाँ जो थी वो ऐसे गायब हो जाती हैं, जैसे गधे के सिर से सींग ऐसे गायब हो जाती है। और अच्छा, मतलब ये दूसरे दिन फिर आएंगी, क्योंकि ये होता है कि जैसे जल्दी जल्दी में किसी का बर्थडे है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी में जाना है, वो काम हो जाता है। इंस्टेंट कि जो दही है ना, ये हमेशा प्लेन लेना चाहिए। इसमें जैसे ही नमक मिलाया, चीनी मिलाई या शक्कर कुछ भी मिला दिया, इसका जो फायदा देने वाला कंटेंट है इसके अंदर वो नुकसान में चेंज हो जाता है। तो प्लेन और रॉ लेना है, रॉ लेना है। जैसे एक गिलास ले लो कांच का, आधा उसमें दही डाल दो, आधा पानी डाल के चम्मच से हिलाओ, घोल घोल के पी जाओ। अच्छा, देखो उसका आनंद। जो नीचे बच गया फिर पानी डाल लो, फिर घोल के पी लो। मतलब उसको ऐसे पियो, एकदम फायदा करता है। और उसका फायदा आपको देर से नहीं, तुरंत दिखेगा। 10-5 मिनट में आपको लगेगा शरीर रिलैक्स हो गया। अब दही में चीनी डाल के खाओ, ये करो।